आज के इस पुण्य लोक अहिल्याबाई होलकर ब्लॉक महिला सम्मेलन में मंच पर उपस्थित इस जिले के जिला अध्यक्ष आदरणीय आदेश प्रताप सिंह जी, अभी आप जिनको सुन रहे थे ऐसे सुहासिनी जायसवाल जी, राकेश मोहन त्यागी जी, बीडीओ साहब, एडीओ पंचायत यशपाल, सोहराम शर्मा जी, आरपी वर्मा जी, विनोद वर्मा, अजय पाल यादव, पुष्पेंद्र गुप्ता, अशोक लोधी, सर्वेश लोधी, डॉक्टर रामजीत यादव, हर्षरूप मौर्य, प्रीतेश पाठक, दिनेश पाल सिंह, यहाँ उपस्थित मातृशक्ति और पत्रकार बंधु, पूरा देश रानी अहिल्याबाई होलकर जी की 30 शताब्दी मनाने का काम कर रहा है और उनके विचारों से उन्होंने समाज में अपने पितृवास से कैसे परिवर्तन लाकर समाज को आगे बढ़ाने का काम किया, उसके बारे में समाज अवगत होने का काम कर रहा है। जिस तरीके से रानी अहिल्याबाई होलकर जी ने अपने जीवन में संघर्ष किया, जन्म से लेकर मृत्यु तक उनके आप जीवन पर प्रकाश डालेंगे, उनकी जीवनी पढ़ने का काम करेंगे, तब आपको सीखने को मिलता है कि उनके जीवन में कभी भी आराम नाम का कोई शब्द नहीं था। उन्होंने हमेशा से अपने राष्ट्र के लिए, अपने परिवार के लिए अपने जीवन का सर्वस्व न्यौछावर करने का काम किया। अल्पायु में उनकी शादी हो गई, एक युद्ध में उनके पति का स्वर्गवास हो गया, समय से पहले उनकी मृत्यु हो गई। फिर उनका सबसे बड़ा बेटा, उसकी भी मृत्यु हो गई। कल्पना कीजिए, एक माँ का बेटा चला जाए, उस माँ पर क्या बीतेगी, पति चला जाए उस पत्नी पर क्या बीतेगी। लेकिन उन्होंने हिम्मत न हारी और अपने साहस और पराक्रम का परिचय दिया, जीवन को दोबारा से शुरू किया। अपने ससुर के साथ सैन्य दक्षता ली, राजनीति का आवाज किया, राजनीति सीखी। अपने ससुर का स्वर्गवास हो जाने के बाद पूरी राज्य में वो अकेली पड़ गई। तब उनके कंधों पर अपने राज्य को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आई। उन्होंने उसको स्वीकार किया और उन्होंने अपने राज्य को उस समय जब मुगलों का अंत हो रहा था, पतन हो रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से अंग्रेज हमारे देश में व्यापार करने के मकसद से आए और उन्होंने धीरे धीरे इस देश में अपनी जड़ों को मजबूत करने का काम किया। उस छोटे मालवा राज्य में रानी अहिल्याबाई होलकर का राज चल रहा था और उन्होंने दलित, शोषित, वंचित ऐसे लोगों के लिए काम करना शुरू किया। उनका आप राजनीतिक इतिहास पढ़ेंगे तो उन्होंने अपने राज्य में बहुत सारी धर्मशालाएं बनाने का काम किया। धर्मशालाओं के माध्यम से आने वाले लोगों को कोई परेशानी ना हो, उन्हें रुकने के लिए कहीं दूर जाना ना पड़े, इसलिए उन्होंने धर्मशालाएं बनाने का काम किया। जगह जगह पर वैद्य रखे ताकि लोग प्रजा अपने इलाज के लिए भटकने का काम न किया करे।
अच्छे रास्ते, सुगम रास्ते बनाए, जल पर बहुत अच्छा काम किया। जल, जंगल, जमीन और जानवर, इन सब पर उन्होंने बहुत अच्छा काम करने का काम किया। जिस तरीके से हम आज पर्यावरण के विषय में बात करते हैं, सोचिए एक महिला आज से 300 साल पहले वो पर्यावरण के विषय में बात करती थी। वो कहती थी आप पौधे लगाइए, वो कहती थी जगह जगह पर पौधे लगाकर पर्यावरण को स्वच्छ बनाकर और अच्छे जीवन यापन करने का काम करिए। मित्रों और साथियों, पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक उन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया और जिस तरीके से अंग्रेजों ने हमारी आस्था पर प्रहार करने का काम किया और मुगलों ने हमारे मंदिरों को ध्वस्त करने का काम किया, वहीं रानी अहिल्याबाई होलकर जी ने हमारे आस्था को विश्वास में परिवर्तित करने का काम किया। 12,000 मंदिरों का निर्माण, पुनर्निर्माण करने का काम उन्होंने। साथियों, वो बहुत बड़ी शिव भक्त थी। अगर बात किया जाए सबसे बड़े शिव भक्त में, तो रावण का नाम आता है सबसे बड़े शिव भक्त होने में। लेकिन वो दूसरे नंबर पर बात किया जाए तो रानी अहिल्याबाई होलकर का नाम आता है। इस शिव भक्त की बात, जिन्होंने अपनी आस्था और विश्वास से लोगों में अपनी पकड़ बनाने का काम किया, उन्होंने बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी और आप कल्पना कीजिए, उन्होंने अपने राज्य की 16 करोड़ जमीन, 16 करोड़ संपदा दान करने का काम किया। यानी कि उस समय 16 करोड़, 300 साल पहले 16 करोड़ की क्या महत्ता होगी। आज तो आप उस रुपयों की बात करोगे तो खरबों में उसकी आकलन किया जाएगा। उस समय उन्होंने 16 करोड़ रुपए दान करने का काम किया। ऐसी रानी अहिल्याबाई होलकर, जिन्होंने अपने जीवन को समाज के लिए समर्पित कर दिया, जिन्होंने अपने सब कुछ त्याग समाज को देने का काम किया, ऐसी रानी अहिल्याबाई होलकर को इस मंच के द्वारा हम सब उनको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। और यहाँ पर जो नारी शक्ति बैठी हुई है, वो नारी शक्ति अगर घर चला सकती है तो शासन भी चला सकती है। इसलिए आप अपने आप को कमजोर व्यक्त मत करो, अपने आप को कमजोर मत महसूस करो, क्योंकि सरकार ने भी अब 33% आरक्षण महिलाओं के लिए दिया है। आप अभी प्रधान बन रही हैं, अभी क्षेत्र पंचायत सदस्य बन रही है, जिला पंचायत सदस्य बन रही हैं, आप विधायक भी बनेंगी, सांसद भी बनेंगी। इसलिए अपने आप को किसी से कम मत आंकना, अपनी अंदरूनी शक्ति को जागृत करो और समाज में और इस राष्ट्र के निर्माण में आप 1-2 कदम आगे बढ़कर आओ, ताकि हम फिर से विश्व गुरु बनने का आगे बढ़ सकें। आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। भारत